हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम घटना चक्र को स्टडी कर रहे थे और इसमें हम जो ज्योग्राफी की घटना चक्र है उसको पढ़ रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में हम ये पढ़ रहे हैं आइलैंड ग्रुप्स ऑफ अरेबियन सी इन केरला नियर मालाबार कोस्ट लाइज एन आर्कीपेलागो ऑफ 12 atolls, 3 reefs and 5 submerged banks with a total of about 36 islands and islets. In Kerala, near Malabar coast lies an archipelago of 12 atolls, 3 reefs and 5 submerged banks with a total of about 36 islands and islets. This archipelago is known as Lakshadweep. The name of this archipelago was changed to Lakshadweep in 1973. Earlier it was known as the Lakkadiv, Minicoy and Amandivi Islands. The distance of the Lakshadweep Island from the state of Kerala, Kochi, varies from 220 to 440 kilometers. Lakshadweep is a union territory with a total area of 32 square kilometers. ठीक है, there are 36 islands in the Lakshadweep island groups and only 10 are inhabited. ये क्या है, ये हमने किसके बारे में पढ़ा? लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में। लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में क्या कहा गया है कि इन केरला नियर मालाबार कोस्ट लाइज एन आर्कीपेलागो ऑफ 12 atolls, 3 reefs and 5 submerged banks with a total of about 36 islands and islets, and this archipelago is known as लक्षद्वीप. लक्षद्वीप जो है उसके बारे में बताया गया कि केरला में मालाबार के निकट में क्या है, मालाबार कोस्ट के निकट में टोटल कितने हैं? 12 अटॉल्स हैं, एक आर्कीपेलागो है जिसमें कि क्या है 12 अटॉल्स हैं, 3 रीफ्स हैं, 5 सबमर्ज्ड बैंक्स हैं विद, और टोटल मिलाकर कितने आइलैंड्स हैं? टोटल मिलाकर 36 आइलैंड्स एंड आइलेट्स हैं। और यही आर्कीपेलागो क्या कहलाता है? लक्षद्वीप कहलाता है, जिसमें कि टोटल क्या है 12 अटॉल्स हैं, 3 रीफ्स हैं एंड 5 सबमर्ज्ड बैंक्स हैं विद ए टोटल ऑफ अबाउट 36 आइलैंड्स एंड आइलेट्स हैं। और यही आर्कीपेलागो जो कि केरला में है, नियर मालाबार कोस्ट क्या कहता है? लाई करता है, और इसी को लक्षद्वीप नाम दिया गया है। द नेम ऑफ दिस आर्कीपेलागो वॉज चेंज्ड टू लक्षद्वीप इन 1973. अर्लियर इट वॉज नोन एज लक्कादीव, मिनिकॉय एंड अमनदीवी आइलैंड्स। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला कोची वैरीज फ्रॉम 220 to 440 किलोमीटर्स। लक्षद्वीप क्या है? लक्षद्वीप इज़ ए यूनियन टेरिटरी विद ए टोटल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर्स. देयर आर 36 आइलैंड्स इन द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स एंड ओनली 10 आर इनहेबिटेड. ठीक है, नेक्स्ट है मिनिकॉय के बारे में। मिनिकॉय और अमनदेवी के बारे में पढ़ते हैं। द नॉर्दर्न एंड ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड इज कॉल्ड अमनदेवी. जो लक्षद्वीप का ही जो नॉर्दर्न एंड है, जो उत्तरी हिस्सा है, वो क्या कहलाता है? अमनदीवी कहलाता है। वेरियाज द साउदर्न एंड ऑफ लक्षद्वीप इज कॉल्ड एज मिनिकॉय. ठीक है, द नॉर्दर्न एंड ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड इज कॉल्ड अमनदीवी, वेरियाज द साउदर्न एंड ऑफ लक्षद्वीप इज कॉल्ड मिनिकॉय. Minicoy Island is separated from the rest of the islands by 9-degree channel. Minicoy is the second largest island और इसका एरिया कितना है? 4.80 स्क्वायर किलोमीटर. ठीक है, ऑफ लक्षद्वीप. मिनिकॉय क्या है? इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप का सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड है, और इसका एरिया है, कितने एरिया में इसका एक्सपेंशन है? 4.80 स्क्वायर किलोमीटर. नेक्स्ट है कवारत्ती इज़ द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप. लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कवारत्ती. लोकेटेड ऑन द कवारत्ती आइलैंड, और कहाँ पर है? कवारत्ती आइलैंड में है. ठीक है, लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कवारत्ती, जो कि एक कवारत्ती सेम नाम का ही जो आइलैंड है उसमें स्थित है. द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप इज़ एंड्रोथ, और एंड्रोथ 4.90 स्क्वायर पर किलोमीटर. ठीक है, ये दिया गया है. द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप इज़ एंड्रोड, और जिसको एंड्रोथ भी कहते हैं. जो अभी हमने पढ़ा कि जो सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है लक्षद्वीप का, वो उसका नाम क्या है? मिनिकॉय है. और अगर लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप की बात करते हैं तो वो है एंड्रोथ या एंड्रोथ. ठीक है, और इसका एरिया कितना है?
4.90 स्क्वायर पर किलोमीटर। ठीक है, इसका एक्सपेंशन बताया गया है। द एलिफेंटा आइलैंड इज़ located near मुंबई at a distance of 10 किलोमीटर from the गेटवे ऑफ इंडिया। एलिफेंटा आइलैंड के बारे में बताया गया है कि जो एलिफेंटा आइलैंड है वो कहाँ पर है, मुंबई में है, मुंबई के पास में है। ठीक है, और क्या है, ये गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस में मुंबई में एलिफेंटा आइलैंड लोकेटेड है। एलिफेंटा आइलैंड इज़ लोकेटेड नियर मुंबई एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम द गेटवे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, सेल्सिट आइलैंड इज़ इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ऑन इंडियाज़ वेस्ट कोस्ट। ठीक है, जो सेल्सिट आइलैंड है, सेल्सिट आइलैंड इज़ इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जो मुंबई है, मुंबई किस पर है, सेल्सिट आइलैंड पर ही बसा हुआ है। ठीक है, तो उसी के लिए कहा गया है कि सेल्सिट आइलैंड इज़ इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ऑन इंडियाज़ वेस्ट कोस्ट। द मेट्रोपोलिस ऑफ मुंबई एंड द सिटी ऑफ थाने लाइज ऑन इट। क्या बताया गया है कि जो सेल्सिट आइलैंड है ये कहाँ पर है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ऑन द इंडियाज़ वेस्ट कोस्ट। द मेट्रोपोलिस ऑफ मुंबई एंड द सिटी ऑफ थाने लाइज ऑन द सेल्सिट आइलैंड। सेल्सिट आइलैंड में है मेट्रोपोलिस ऑफ मुंबई का जो एरिया है, और सिटी ऑफ थाने लाई करती है सेल्सिट आइलैंड में। नेक्स्ट है ऑफशोर आइलैंड। ऑफशोर आइलैंड में क्या है, फ्रॉम द डेल्टाइक रीजन ऑफ गंगा टू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया टू गल्फ ऑफ मन्नार ए लॉट ऑफ आइलैंड्स आर लोकेटेड। ठीक है, ऑफशोर आइलैंड क्या होते हैं, फ्रॉम द डेल्टाइक रीजन ऑफ गंगा to the eastern and western coast of India to Gulf of Mannar, a lot of islands are located. Among these पीरम, Gulf of खम्बात। ठीक है, पीरम कहा गया है गल्फ ऑफ खम्बात को, और भैंसाला मीन्स काठियावाड़ में है, दीव, बैदा, नोरा, पीस्तान और करुण भार कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, और खड़िया बेट। ठीक है, खड़िया बेट है, एलिया बेट नियर द सोर्स ऑफ रिवर नर्मदा एंड तापी। उसके बाद है बुचर, करंज क्रॉस नियर मुंबई, भटकल, और क्या है, पीजन कोक, सेंट मैरी नियर मैंगलोर, और अंजीदीवा नियर गोवा, और व्यापीन। ठीक है, VYPEN, व्यापीन नियर कोची। ठीक है, श्रॉट, व्हीलर नियर द माउथ ऑफ द रिवर महानदी एंड ब्राह्मणी, न्यूमोर एंड गंगा सागर इन गंगा डेल्टाइक रीजन आर सम प्रोमिनेंट वन। ठीक है, कोरी क्रीक एंड निवेशिका आर टाइडल क्रीक्स। कैसी क्रीक हैं ये, कोरी क्रीक एंड निवेशिका आर टाइडल क्रीक्स। सर क्रीक जो है गुजरात के रीजन में। ठीक है, सर क्रीक इज़ ए 96 किलोमीटर लॉन्ग टाइडल एस्चुरी इन द रन ऑफ कच्छ रीजन। सर क्रीक इज़ ए 96 किलोमीटर लॉन्ग टाइडल एस्चुरी इन द रन ऑफ कच्छ रीजन। सर क्रीक लाइज ऑन द border of India and Pakistan and has been disputed area between the two nations। सर क्रीक का जो एरिया है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या है, डिस्प्यूटेड है, विवादास्पद है। ठीक है, और सर क्रीक इट सेपरेट्स गुजरात फ्रॉम द सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। जो सर क्रीक का जो एरिया है वो सेपरेट करता है गुजरात को सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान से। द डिस्प्यूट लाइज इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ the maritime border line between India and Pakistan. The dispute lies in the interpretation of the maritime boundary line between India and Pakistan। जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है उसके इंटरप्रिटेशन को लेकर क्या है, डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। एट प्रेजेंट द एरिया इज़ अंडर द पोजीशन ऑफ इंडिया। अभी क्या है, इस टाइम पर प्रेजेंटली जो सर क्रीक का एरिया है वो इंडिया के पोजीशन में है, यानी इंडिया के अधिकार में है, अधिग्रहण किया हुआ है इंडिया ने उस पर। ठीक है, नेक्स्ट है, पहला क्वेश्चन है, वेयर इज़ लक्षद्वीप लोकेटेड। लक्षद्वीप कहाँ पर है, आंसर हो जाएगा अरेबियन सी। वेयर इज़ लक्षद्वीप लोकेटेड, कहाँ पर है लक्षद्वीप, अरेबियन सी में। लक्षद्वीप इज़ ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन द अरेबियन सी। द इंटायर आइलैंड ग्रुप
is built of coral deposits. There are approximately 36 islands, out of which 10 are inhabited. Minicoy is the second largest island, separated from other islands by 9-degree channel. Kavaratti is the capital of Lakshadweep. The largest island of Lakshadweep is Androth. ठीक है, द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप इज एंड्रोट एंड द सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप इज मिनिकॉय. ठीक है, उसके बाद है दीज आइलैंड्स आर लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 220 to 440 किलोमीटर ऑफ द केरला कोस्ट. क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया अटॉल्स आर कॉमनली फाउंड. ठीक है, तो अटॉल्स कहाँ पर पाए जाते हैं? अटॉल्स आर कॉमनली found near Lakshadweep. In which of the following parts of India atolls are commonly found? तो atolls कहाँ पर पाए जाते हैं इंडिया में? atolls are commonly found near Lakshadweep. उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is a coral island? कोरल आइलैंड कहाँ पर है? कोरल आइलैंड है लक्षद्वीप में. ठीक है, या कोरल आइलैंड कौन सा है इनमें से? ठीक है, तो जो लक्षद्वीप है वो कोरल आइलैंड है. लक्षद्वीप इज़ ए कोरल आइलैंड लोकेटेड इन द अरेबियन सी एंड लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कवारत्ती है. लक्षद्वीप इज़ लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया. लक्षद्वीप कैसा है? लक्षद्वीप इज़ ए कोरल आइलैंड है. पूछा गया कि कोरल आइलैंड कौन सा है इनमें से, तो इसका आंसर है लक्षद्वीप. लक्षद्वीप इज़ ए कोरल आइलैंड लोकेटेड इन द अरेबियन सी एंड इट्स कैपिटल इज़ कवारत्ती एंड लक्षद्वीप इज़ लोकेटेड इन साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, लक्षद्वीप आइलैंड इज सिचुएटेड. अभी हमने पढ़ा लक्षद्वीप आइलैंड इज़ लोकेटेड इन साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. लक्षद्वीप आइलैंड इज सिचुएटेड इन साउथ वेस्ट इंडिया. ठीक है, साउथ वेस्ट इंडिया. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, आइलैंड्स ग्रुप लक्षद्वीप इज एक्यूमुलेशन ऑफ कोरल रीफ. ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, आइलैंड ग्रुप लक्षद्वीप इज एक्यूमुलेशन ऑफ कोरल रीफ है. ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि लक्षद्वीप कैसा है? इज़ ए कोरल रीफ आइलैंड, इज़ ए कोरल आइलैंड, इस तरीके से हमने पढ़ा था. ठीक है, लक्षद्वीप इज़ ए कोरल आइलैंड लोकेटेड इन अरेबियन सी एंड इट्स कैपिटल इज़ कवारत्ती एंड लक्षद्वीप इज़ लोकेटेड इन साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट है आइलैंड ग्रुप लक्षद्वीप इज़ एक्यूमुलेशन ऑफ कोरल रीफ. क्वेश्चन नंबर 6 है, लक्षद्वीप कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी आइलैंड्स. तो लक्षद्वीप टोटल कितने आइलैंड्स थे? 36 आइलैंड्स थे. द लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कंप्राइजेस 36 आइलैंड्स कवरिंग 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया और जो इट्स कैपिटल इज़ कवारत्ती. लक्षद्वीप इज़ कंप्राइज्ड ऑफ 10 इनहैबिटेड आइलैंड्स एंड 17 अनइनहैबिटेड आइलैंड्स. क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द रिमोटेस्ट आइलैंड फ्रॉम इंडियन कोस्ट. तो इसका आंसर है मिनिकॉय. अमंग द गिवन ऑप्शंस, जो गिवन ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे भटकल दिया हुआ है, अरनाला दिया है, हेनरी दिया है और मिनिकॉय दिया है, तो इनमें से मिनिकॉय इज़ द वन ऑफ द रिमोटेस्ट आइलैंड फ्रॉम इंडियन कोस्ट. भटकल, अरनाला एंड हेनरी कम इन द कैटेगरी ऑफ पेनिनसुलर आइलैंड. ठीक है, इसमें से पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द रिमोटेस्ट आइलैंड फ्रॉम द इंडियन कोस्ट. ऑप्शन दिए गए थे भटकल, अरनाला, मिनिकॉय और हेनरी. इसका आंसर होगा मिनिकॉय. मिनिकॉय इज़ द रिमोटेस्ट आइलैंड फ्रॉम इंडियन कोस्ट अमंग द गिवन ऑप्शन. जो ये दिए गए ऑप्शंस हैं इनमें से क्या है? मिनिकॉय इज़ वन ऑफ द रिमोटेस्ट आइलैंड फ्रॉम इंडियन कोस्ट. भटकल, अरनाला एंड हेनरी कम्स इन द कैटेगरी ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर आइलैंड. ठीक है, पेनिनसुलर आइलैंड की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आइलैंड लाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. तो इसका आंसर है रामेश्वरम. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आइलैंड लाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. तो कौन सा ऐसा इंडियन आइलैंड है जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में है? रामेश्वरम. ठीक है, द लोकेशन ऑफ आइलैंड इज़ गिवन इन द ऑप्शन इज़ एज फॉलोज. जो एलिफेंटा आइलैंड है, एलिफेंटा आइलैंड कहाँ है? हमने अभी पढ़ा था कि ये कहाँ है? मुंबई में है. और जो गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में, वहाँ से कितना है? 10 किलोमीटर की डिस्टेंस में है.
Elephanta Island is located at a distance of 10 kilometers from Gateway of India, Mumbai. Elephanta Island is located at a distance of 10 kilometers from Gateway of India, Mumbai. Next है Nicobar Island. Nicobar Island is located in southeast of Bay of Bengal between 6 degree to 12 degree north latitude and 92 degree to 94 degree east longitude. It consists of 22 islands. निकोबार आइलैंड कहाँ पर है? निकोबार आइलैंड इज लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल बिटवीन 6 डिग्री टू 12 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 92 डिग्री टू 94 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड निकोबार आइलैंड कंसिस्ट ऑफ 22 आइलैंड्स. उसके बाद है रामेश्वरम आइलैंड. तो रामेश्वरम आइलैंड कहाँ पर है? रामेश्वरम आइलैंड इज लोकेटेड इन द Ramanathapuram district of Tamil Nadu, and Rameshwaram Island separates from mainland India by the Pamban Channel. ठीक है, Rameshwaram Island is located in the Ramanathapuram district of Tamil Nadu. It is separated from mainland India by the Pamban Channel. नेक्स्ट है सेलसेट आइलैंड. सेलसेट आइलैंड भी अभी हमने पढ़ा था. कहाँ पर है ये? सेलसेट आइलैंड है मुंबई में. ठीक है, Selset Island is an island in the Maharashtra state of India. The metropolis of Mumbai and the cities of Thane are located here, located in the Selset Island, making it the most densely populated island of India. ठीक है, so it is clear that the Rameshwaram Island lies between India and Sri Lanka. ठीक है, रामेश्वरम जो आइलैंड है वो लाई करता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. ए लार्ज सिटी बिल्ट ऑन एन इंडियन आइलैंड इज़ मुंबई. ठीक है, एक लार्ज सिटी जो कि एक इंडियन आइलैंड पे बनी हुई है मुंबई, और उस इंडियन आइलैंड का नाम क्या है? सेलसेट आइलैंड है. ठीक है, जिसकी अभी हमने बात की. इंडियाज़ लार्जेस्ट सिटी ऑन एन आइलैंड इज़ मुंबई. The total area of Port Blair is greater than that of Mumbai. However, from township perspective, it is lesser. क्या कहना चाह रहे हैं कि India's largest city on an island is Mumbai. The total area of Port Blair is greater than that of Mumbai. However, from township perspective, it is lesser. लेकिन टाउनशिप की बात की जाए तो क्या है कि मुंबई ज़्यादा है और पोर्ट ब्लेयर कम है. लेकिन अगर देखा जाए टोटल एरिया तो पोर्ट ब्लेयर का जो एरिया है वो मुंबई से ज़्यादा है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ की जो टाउनशिप है वो उससे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ मुंबई क्या है? डेंसली पॉपुलेटेड है, इसीलिए. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. इनको क्या करना है? आइलैंड और जो लोकेशन है उसको मैच करना है. सबसे पहला है द करेक्ट मैच ऑफ आइलैंड्स एंड देयर लोकेशन इज एज फॉलोज. तो आइलैंड है वियंत शोधार आइलैंड कहाँ पर है? गल्फ ऑफ कच्छ में है. नेक्स्ट है पीरम आइलैंड कहाँ है? गल्फ ऑफ कैम्बे या फिर गल्फ ऑफ खंबात में है. द्वारका आइलैंड कहाँ है? कोस्ट ऑफ अरेबियन सी में है. दीव आइलैंड कहाँ है? कोस्ट ऑफ काठियावाड़ में है. ध्यान रखिएगा इसको. वियंत शोधार आइलैंड कहाँ है? गल्फ ऑफ कच्छ में है. पीरम आइलैंड कहाँ है? गल्फ ऑफ कैम्बे या खंबात में है. नेक्स्ट है द्वारका आइलैंड कहाँ है? कोस्ट ऑफ अरेबियन सी है. ठीक है, कोस्ट ऑफ अरेबियन सी में है द्वारका आइलैंड. नेक्स्ट है दीव आइलैंड कहाँ है? कोस्ट ऑफ काठियावाड़ में है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11. कोरी क्रीक लाइज इन. कोरी क्रीक कहाँ पर है? कोरी क्रीक लाइज इन रन ऑफ कच्छ में है. द कोरी क्रीक इज़ ए टाइडल क्रीक इन द रन ऑफ कच्छ रीजन ऑफ गुजरात. इट इज़ ए मैरीटाइम बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. कोरी क्रीक कहाँ पर है? कोरी क्रीक है रन ऑफ कच्छ में. कोरी क्रीक इज़ ए टाइडल क्रीक इन द रन ऑफ कच्छ रीजन ऑफ गुजरात. कोरी क्रीक इज़ ए मैरीटाइम बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12. सरक्रीक डिस्प्यूट इज़ बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज़. इसको अभी हमने पढ़ा था कि सरक्रीक जो रीज़न है वो गुजरात के रन ऑफ कच्छ रीज़न में आता है, और ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या है? जो मैरीटाइम बाउंड्री है उसके डिटर्मिनेशन को लेकर क्या है? इसमें
उसके इंटरप्रिटेशन को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या है, डिस्प्यूट है। ठीक है, सर क्रीक डिस्प्यूट इज़ बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान। सर क्रीक इज़ ए डिस्प्यूटेड एरिया इन रन ऑफ कच्छ। सर क्रीक इज़ ए 96 किलोमीटर टाइडल एस्चुरी ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ये क्या है, सर क्रीक एक डिस्प्यूटेड एरिया है जो कि कहाँ है, रन ऑफ कच्छ में है। और सर क्रीक क्या है, 96 किलोमीटर टाइडल एस्चुरी है ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। जो सर क्रीक है, सर क्रीक सेपरेट्स गुजरात स्टेट ऑफ इंडिया फ्रॉम सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। The two countries are not in agreement over the demarcation line in सर क्रीक इन रन ऑफ कच्छ। ठीक है, मेन चीज़ ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर है, सर क्रीक है गुजरात में, रन ऑफ कच्छ में, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या है, इनके बॉर्डर पे ये एक टाइडल एस्चुरी को फॉर्म करती है जो कि 96 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, या फिर कह सकते हैं इसका एक्सपेंशन है। और दोनों कंट्रियाँ जो कि इंडिया और पाकिस्तान हैं, इनमें क्या है कि जो सर क्रीक है रन ऑफ कच्छ में, उसका डिमार्केशन लाइन को लेकर क्या है, एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो उसमें डिस्प्यूट है। जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान में अभी हमने पढ़ा था कि जो मैरीटाइम बाउंड्री है, ठीक है, उसको लेकर के, उसके डिमार्केशन को लेकर या उसके इंटरप्रिटेशन को लेकर इंडिया पाकिस्तान में डिस्प्यूट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज़ ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज़ ऑफ इंडिया, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको भी। ठीक है, प्रेजेंटली इंडिया कंप्राइजेज ऑफ 28 स्टेट्स। प्रेजेंटली इंडिया में क्या है, 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। Presently, besides Delhi, national capital region NCR includes sub-regions of Faridabad, Gurugram, Mewat, Rohtak, Sonipat, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पालवाल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जिंद एंड करनाल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा। सब रीजन मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली एंड बागपत डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अलवर एंड भरतपुर ऑफ राजस्थान। इसमें क्या बताया गया कि प्रेजेंटली इंडिया कंप्राइजेज ऑफ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। प्रेजेंटली बिसाइड्स दिल्ली, नेशनल कैपिटल रीजन NCR इंक्लूड्स। सब NCR में कौन कौन से रीजन आते हैं ये बताया गया है। ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन जिसे कि NCR कहते हैं, इंक्लूड्स सब रीजन्स ऑफ फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पालवाल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जिंद एंड करनाल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा। ठीक है, हरियाणा सब रीजन। और मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली एंड बागपत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अलवर एंड भरतपुर ऑफ राजस्थान। इतने जो रीजन्स हैं वो आते हैं नेशनल कैपिटल रीजन्स के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रार जनरल ऑफ होम मिनिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया 5 लार्जेस्ट स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एरिया आर। ठीक है, ये हमारा बताया जा रहा है कि एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो स्टेट्स हैं इंडिया में हमारे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रार जनरल ऑफ होम मिनिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया। जोग्राफिकल एरिया के टर्म्स में 5 लार्जेस्ट स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एरिया आर। तो सबसे हाईएस्ट या लार्जेस्ट एरिया वाइज में, एरिया में सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है एरिया वाइज में? राजस्थान। राजस्थान का एरिया कितना है? 342,239.00 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये क्या है? राजस्थान का एरिया है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एरिया कितना है? 308,252 स्क्वायर किलोमीटर। महाराष्ट्र का कितना एरिया बताया गया है? 307,713 स्क्वायर किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का कितना बताया गया है? 240,928 स्क्वायर किलोमीटर, 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है,
और गुजरात का कितना बताया गया है 196,244 स्क्वायर किलोमीटर। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन 5 लार्जेस्ट स्टेट्स इन इंडिया। अभी हमने एरिया के टर्म्स में बात की, तो जोग्राफिकल एरिया में सबसे ज़्यादा सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? राजस्थान के पास पूरी कंट्री में सबसे ज़्यादा एरिया है, ऑक्यूपाई करता है राजस्थान। फिर है सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पे है महाराष्ट्र, फोर्थ नंबर पे है उत्तर प्रदेश, ये है एरिया वाइज। फिफ्थ नंबर पे है गुजरात। ठीक है, ये क्या है जोग्राफिकल एरिया वाइज क्या है 5 लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आया राजस्थान। राजस्थान का कितना एरिया है 342,239.00 स्क्वायर किलोमीटर, 342,239.00 स्क्वायर किलोमीटर, ये राजस्थान का इतना एरिया कवर करता है राजस्थान। सेकेंड नंबर पे है मध्य प्रदेश, 308,252 स्क्वायर किलोमीटर, इतना मध्य प्रदेश का एरिया है। फिर है थर्ड नंबर में एरिया वाइज में महाराष्ट्र आता है, 307,713 स्क्वायर किलोमीटर, 307,713 स्क्वायर किलोमीटर, ये महाराष्ट्र का एरिया है। उत्तर प्रदेश का कितना है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर, 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। गुजरात का कितना है 196,244 स्क्वायर किलोमीटर। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, अब बात करते हैं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, जनसंख्या के अकॉर्डिंग। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन 5 लार्जेस्ट स्टेट्स इन इंडिया आर, तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है पूरी कंट्री में वो कौन सा स्टेट है, वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है 1998,12341, इस तरीके से है। ठीक है, एट अबाउट कितनी है ये, काफ़ी ज़्यादा है, 19,98,12,341 है। ठीक है, इसी तरह महाराष्ट्र की है। ठीक है, महाराष्ट्र की कितनी है 11,23,74,333 है। ठीक है, और बिहार की कितनी है, बिहार की है 10,40,99,452। वेस्ट बंगाल आता है इसके बाद, वेस्ट बंगाल की कितनी है, वेस्ट बंगाल की 9,12,76,115। ठीक है, एंड आंध्र प्रदेश की कितनी है, आंध्र प्रदेश की है 8,45,80,777। ठीक है, ये क्या है, ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इंडिया के 5 लार्जेस्ट स्टेट्स थे। ठीक है, तो पहला नंबर पॉपुलेशन में आता है उत्तर प्रदेश का, सेकंड नंबर है महाराष्ट्र, सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन, थर्ड नंबर पे आता है बिहार, फोर्थ पे है वेस्ट बंगाल, फिफ्थ पे है आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश शेयर्स इट्स बाउंड्री विद 8 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। ये क्वेश्चन आया भी था एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश अपने साथ क्या है कितने स्टेट्स का बॉर्डर शेयर करता है, तो उत्तर प्रदेश शेयर्स इट्स बाउंड्री, जो अपनी बाउंड्री है उससे कितने स्टेट्स का बॉर्डर शेयर करता है, तो 8 स्टेट्स का बॉर्डर शेयर करता है और साथ में एक यूनियन टेरिटरी है, 8+1। ठीक है, जैसे कि दिल्ली जो क्या है यूनियन टेरिटरी है। द 8 स्टेट्स आर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार। करेंटली मध्य प्रदेश शेयर्स बॉर्डर विद 5 स्टेट्स, दैट इज गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। अकॉर्डिंग टू आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन और अमेंडमेंट्स एक्ट 2014, आंध्र प्रदेश शेयर्स बाउंड्री विद उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। According to Andhra Pradesh Reorganization Amendments Act 2014, Andhra Pradesh shares boundary with Odisha, Chhattisgarh, Telangana, Karnataka and Tamil Nadu. इसके बाद क्या है नेक्स्ट, तेलंगाना किस किस के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, तेलंगाना शेयर्स बॉर्डर्स विद छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तेलंगाना शेयर्स बॉर्डर विद छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्रा, इन 4 के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है तेलंगाना। छत्तीसगढ़ के साथ करता है, महाराष्ट्र के साथ करता है, कर्नाटका और आंध्रा के साथ करता है। ठीक है, इफ़ द यनम रीजन
If the Yanam region of Puducherry is also taken into consideration, the number of states or union territories bordering Andhra Pradesh will be considered as 6. ठीक है, अगर केवल स्टेट्स की बात की जाए तो 4 स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है तेलंगाना अपना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से। और अगर यमन रीजन जो कि पुडुचेरी का है, अगर उसको भी देखा जाए, उसको भी कंसीडर करते हैं नंबर ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में, जो कि आंध्र प्रदेश का क्या है बॉर्डर जिनसे लगा हुआ है, तो क्या होगा, विल बी कंसीडर्ड एज 6 होगा। ठीक है, टोटल अगर यूटी को भी मिलाया जाए तो। नेक्स्ट है इसके बाद, कर्नाटका शेयर्स इट्स बाउंड्री विद 6 स्टेट्स। कर्नाटका अपनी जो बाउंड्री है वो 6 स्टेट से शेयर करता है इंडिया के, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरला एंड तमिलनाडु। नेक्स्ट है, केरला शेयर्स इट्स बॉर्डर विद 2 स्टेट्स, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। इफ़ द माही रीजन ऑफ पौंडीचेरी इज इंक्लूडेड, द नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बॉर्डरिंग केरला विल बी 3। ठीक है, तो अभी हमने बात की कि केरला जो है वो अपना बॉर्डर शेयर करता है 2 स्टेट्स के साथ, कर्नाटका और तमिलनाडु के साथ। अगर हम माही रीजन जो कि पुडुचेरी का जो रीजन है, अगर उसको भी इंक्लूड करें तो नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बॉर्डरिंग केरला विल भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, तमिलनाडु शेयर्स इट्स बॉर्डर विद 3 स्टेट्स, केरला, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, and after including Puducherry, the number of states or union territories will be 4. Punjab shares its boundary with Rajasthan, Haryana, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। पंजाब अपना बाउंड्री किस किस से शेयर करता है, पंजाब शेयर्स इट्स बाउंड्री विद राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ अपना बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, छत्तीसगढ़ शेयर्स इट्स बाउंड्री बॉर्डर विद उत्तर प्रदेश इन नॉर्थ, मध्य प्रदेश इन नॉर्थ वेस्ट, उड़ीसा एंड झारखंड इन नॉर्थ ईस्ट एंड आंध्र प्रदेश इन साउथ, महाराष्ट्र इन वेस्ट एंड तेलंगाना इन साउथ वेस्ट। तो क्या है कि छत्तीसगढ़ अपनी जो बाउंड्रीज़ हैं बॉर्डर की वो शेयर करता है उत्तर प्रदेश से नॉर्थ में, और मध्य प्रदेश से करता है नॉर्थ वेस्ट में, उड़ीसा और झारखंड से नॉर्थ ईस्ट में, आंध्र प्रदेश से साउथ में, और महाराष्ट्र से वेस्ट में, और तेलंगाना से साउथ वेस्ट में। The 7 sister states in northeast India consist of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland and Tripura. The 7 sister states in the northeast India, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ पर जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं वो किस किस का नाम है, 7 सिस्टर स्टेट्स में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, तो 7 सिस्टर स्टेट्स में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये सभी स्टेट्स क्या हैं, 7 सिस्टर्स स्टेट में आते हैं। 7 सिस्टर्स स्टेट में कौन कौन से स्टेट आते हैं, 7 सिस्टर्स स्टेट्स में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड और त्रिपुरा आते हैं। आसाम इज़ सराउंडेड बाय 7 स्टेट्स। आसाम जो है वो 7 स्टेट से घिरा हुआ है, नेमली वेस्ट बंगाल, नागालैंड, मिज़ोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा। ठीक है, द स्टेट्स कवर ए 22,327 स्क्वायर किलोमीटर एरिया विच इज़ 0.7% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया। It consists of 1843 square kilometer of river basin, which is 8% of the total area of Manipur, whereas 92% of the area is hilly and mountainous. ये किसकी बात कर रहे हैं हम, आसाम की बात कर रहे हैं कि जो आसाम है, आसाम इज़ सराउंडेड बाय 7 states, नेमली वेस्ट बंगाल, नागालैंड, मिज़ोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। इन 7 स्टेट से घिरा हुआ है आसाम स्टेट। ठीक है, द स्टेट्स कवर ए 22,327 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया विच इज़ 0.7% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। जो आसाम है, आसाम कंसिस्ट ऑफ 1843 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ रिवर बेसिन which is 8% of the total area of Manipur, whereas 92% of the area is hilly and mountainous. Next है फुमडीज़। फुमडीज़ क्या है, फुमडीज़ आर ए सीरीज ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड्स
एक्सक्लूसिव टू द लोकटक लेक इन मणिपुर स्टेट। फुमडीज क्या हैं? फुमडीज आर ए सीरीज ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड्स एक्सक्लूसिव टू द लोकटक लेक इन मणिपुर स्टेट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, फुमडीज हैं फ्लोटिंग आइलैंड्स होते हैं जो कि मणिपुर में जो लोकटक लेक है वहाँ पर जो फ्लोटिंग आइलैंड्स का जो सीरीज़ है उसको क्या कहा जाता है? फुमडीज कहा जाता है। फुमडीज आर ए सीरीज ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड्स एक्सक्लूसिव टू द लोकटक लेक इन मणिपुर स्टेट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। फुमडीज आर मेड अप ऑफ heterogeneous masses of vegetation, soil and organic matter in different stages of decay. फुमडीज किससे बने हैं? फुमडीज आर मेड अप ऑफ heterogeneous masses of vegetation, soil and organic matter in different stages of decay. More than 80% of land area, more than 80% of land area of Arunachal Pradesh is covered under forestry and more than 12% of its forestry falls under the network of protected areas. ये किसकी बात हो रही है? अरुणाचल प्रदेश की। क्या कहा जा रहा है कि मोर देन 80% ऑफ लैंड एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज़ कवर्ड अंडर फॉरेस्ट्री एंड मोर देन 12% ऑफ इट्स फॉरेस्ट्री falls under the network of protected areas. नेक्स्ट है डेजर्ट ऑफ राजस्थान इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट इन द वर्ल्ड with a population density of 83 person per square kilometer. It is about 10,000 years old. Desert of जो राजस्थान है it is about 10,000 years old. Here only 40% to 60% of the area is suitable for farming. ठीक है, जो डेजर्ट ऑफ राजस्थान है वहाँ पर only 40 to 60% of the area is suitable for farming. Due to the development of the irrigation facilities, it has resulted in the increase of net sown area, which has adversely affected the extension of pasture area. ठीक है, in terms of population, Karnataka stands 8th largest while it is 6th largest state in terms of area in India. कर्नाटका के बारे में कहा जा रहा है कि इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन जनसंख्या के अकॉर्डिंग क्या है? कर्नाटका देश में 8वें नंबर पर है। ठीक है, 8वीं लार्जेस्ट कंट्री है इन पॉपुलेशन while it is 6th largest state in the terms of area in India. और अगर एरिया वाइज देखा जाए तो ये क्या है? 6th largest state है इंडिया में एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज है 8th largest state of India. ठीक है, तो एक बार ये हमने क्या है इंडिया के अपने जो 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ का एक छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन हर एक स्टेट का थोड़ा बहुत ले लिया जो इम्पॉर्टेंट थे। ठीक है, तो ये आप इंडिया का मैप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ दी गई हैं। सबसे ऊपर लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, फिर उत्तराखंड आता है। ठीक है, और इधर हरियाणा है, चंडीगढ़ है, जयपुर राजस्थान का कैपिटल हो गया, राजस्थान जयपुर। ठीक है, गुजरात हो गया। ठीक है, स्टेट है, मुंबई है, कर्नाटका है। तो इस तरीके से केरला है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है और इधर आंध्रा है, तेलंगाना है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। ठीक है, सिक्किम हो गया, अरुणाचल है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिज़ोरम है, त्रिपुरा है, आसाम है, मेघालय है। ये सभी क्या हैं? ये सभी इंडियन स्टेट्स और यूटीज़ हैं। कर्नाटका के बारे में क्या कहा गया है कि कर्नाटका इज known as the Silicon State of India, as Karnataka is a hub of information and technology companies in India. Karnataka is known as the Silicon State of India, as Karnataka is a hub of information and technology companies in India. The Silicon Valley of India is a nickname of Indian city Bengaluru. बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? सिलिकन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है बेंगलुरु को। विच इज़ द कैपिटल ऑफ कर्नाटका? बेंगलुरु कर्नाटका की कैपिटल है। मलेनाड क्या है? या मलेनाडु या मालेनाडु,
इज़ ए माउंटेनियस रीजन ऑफ कर्नाटका। जो मलेनाड है, जिसे कि मालेनाडु भी कहा जा रहा है, ये क्या है? कर्नाटका का एक माउंटेनियस रीजन है विच इज़ कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, जो कि घने जंगलों से कवर्ड है। नेक्स्ट है पार्टलैंड रीजन। पार्टलैंड रीजन क्या है? पार्टलैंड रीजन इज़ फाउंड इन द छोटा नागपुर रीजन। पार्टलैंड रीजन इज़ फाउंड इन द छोटा नागपुर रीजन। High hilly peaks are found in this region. Maximum part of Chota Nagpur Plateau lies in the state of Jharkhand. Next है world famous Kohinoor diamond was found from Kollur mines of Andhra Pradesh. World famous Kohinoor diamond was found from Kollur mines of Andhra Pradesh. That is why the Andhra Pradesh state was called as the Kohinoor of India. इसीलिए क्या है, जो आंध्र प्रदेश स्टेट है इसको कहा जाता है कोहिनूर ऑफ इंडिया। विदर्भ। विदर्भ क्या है? विदर्भ इज़ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है विदर्भ। विदर्भ इज़ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। प्रेजेंटली देयर आर 2 divisions अंडर दिस रीजन, नागपुर एंड अमरावती। दिस रीजन इंक्लूड्स नागपुर, अमरावती, चंद्रापुर, अकोला, वर्धा, बुल्धाना और यावतमल, ठीक है, और भंडारा, गोंडिया, वाशिम एंड गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये विदर्भ के बारे में बताया गया है कि विदर्भ क्या है? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है और प्रेजेंटली विदर्भा के क्या है? 2 डिवीज़न्स, 2 डिवीज़न आते हैं विदर्भ रीजन के अंतर्गत, जिसमें कि एक है नागपुर का और दूसरा है अमरावती का। और बताया गया है कि दिस रीजन इंक्लूड्स नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, अकोला, वर्धा। जो विदर्भ है, विदर्भ का जो रीजन है इंक्लूड्स नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, अकोला, वर्धा, बुल्धाना, यावतमल, भंडारा और गोंडिया, वाशिम एंड गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने पढ़ लिया इसकी थ्योरी को। क्वेश्चन करेंगे हम। लातूर कहाँ पर है? लातूर है महाराष्ट्र में। लातूर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र एंड इट इज़ लोकेटेड एट height of 631 meters above sea level. On September 30, 1993, Latur has faced a severe earthquake, ठीक है। मेनली क्या है? लातूर कहाँ पर है? अगर देखा जाए तो लातूर है महाराष्ट्र में। तो अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। एक बार फिर से जो बेसिक, ये एक बार अपने 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी जो है इंडिया की, एक बार इनका बेसिक इंट्रोडक्शन अपने नेक्स्ट लेक्चर में भी ले लेंगे और उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।